हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आईसी इंजन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे गेट, आईएएस, यूपीपीएससी, एई के लिए, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, जेई मैं कहूँ सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने कुछ 6 पार्ट्स में ब्रेक किया है। सबसे पहले हम इसमें साइकिल्स पढ़ेंगे, जो भी इसमें गैस पावर साइकिल्स है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में सॉरी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ेंगे। कंबशंस इन एसआई एंड सीआई इंजन को पढ़ेंगे, कार्बोरेशन को पढ़ेंगे, इंजन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और पॉल्यूशन और पॉल्यूशन कंट्रोल को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं, अगर आपने यूपीपीएससी एई का सिलेबस देखा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें आईसी इंजन का कंटेंट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 लेक्चर में जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए, सो दैट आपको किसी भी और बुक से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे पास यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है, आपने देखा होगा, बहुत फेमस बुक है, बहुत अच्छी बुक है। सभी स्टेट जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं, मैं उससे इस एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नए तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड की हेल्प से पेपर को बचाते हैं, सेव ट्रीज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्नोट साइकिल को। कार्नोट साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं गैस पावर साइकिल्स के बारे में। गैस पावर साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड है वो गैस होती है। आप इसको नोट करें, वर्किंग फ्लूइड जो होता है वो गैस होता है और कोई भी फेज चेंज नहीं होता, नो फेज चेंज। इस बात को नोट करें साथ में नोट्स में, नो चेंज ऑफ फेज। ओके, और ये साइक्लिक भी हो सकती है, नॉन साइक्लिक भी हो सकती है। और जो हम इंटरनल कंबशन, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर इंटरनल कंबशन इंजन्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर जो कंबशन ऑफ फ्यूल होगा, जो जो फ्यूल का जो कंबशन होगा, कंबशन की जो प्रोसेस होगी वो इंजन सिलेंडर के अंदर होगी, इसीलिए इसका नाम इंटरनल कंबशन इंजन है। और ये बात नोट करनी है, आईसी इंजन, ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, स्टेट एई में एग्जाम में आया है। आईसी इंजन जो है नॉन साइक्लिक हीट इंजन है। कौन से हीट इंजन हैं? नॉन साइक्लिक। अब मैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये है कि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। तो अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करें थोड़ा सा, तो कार्नोट साइकिल में अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, सबसे पहले हमें यही बात पता होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे की बात डिस्कस कर सकते हैं। इसमें 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होती है और 2 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ओके, तो आपको 2 आइसोथर्म और 2 आइडियाबैटिक और रिवर्सिबल। तो अगर मैं इसमें डायग्राम बनाऊं, पीवी डायग्राम, तो ये जो प्रोसेस है ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, ये आइसोथर्म्स हैं जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और ये जो प्रोसेस है, कभी भी आपको बनाना है आप इसी तरीके से बनाएं। ये जो है एंट्रोपी बराबर कांस्टेंट है, एंट्रोपी बराबर कांस्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया, इसमें प्रोसेस कौन कौन सी होगी, सबसे पहले इस पॉइंट को मैं 1 मान लूंगा, इसको 2 मान लूंगा, इसको 3 मान लूंगा और इसको 4 मान लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कौन कौन सी, अगर इसमें प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर हीट एडिशन यहाँ पर होगा, क्योंकि अब मैं देखो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ सकते हैं, मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हीट सप्लाइड हो रही है और यहाँ पर हीट रिजेक्टेड हो रही है, और वर्क डन जो हमें मिल रहा है उसे डब्ल्यू ई से डिनोट कर देते हैं, और जो हम वर्क करेंगे उसे डब्ल्यू सी से डिनोट करते हैं। ये डब्ल्यू सी हम एक तरह से वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन भी कह सकते हैं, है ना। एक तरह से हमें जो वर्क देना होता है और ये वर्क जो हमारा आउटपुट है, दैट वी विल गेट ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, सो ये चारों चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आपको इसको सीखना है तो आप सीधा सीधा ऐसे भी इसको बना के रख सकते हैं, लेकिन मैंने आइसोथर्म्स के हेल्प से आपको बनाया और जो आइडियाबैटिक के फॉर्म में आपको बताया। ये हमारी एक पीवी डायग्राम है कार्नोट साइकिल के लिए। अगर मैं इसी के लिए टीएस डायग्राम बनाऊं जल्दी से,
तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 2, अगर ये T होगा और ये S होगा और यहाँ पर मैं प्रेशर और वॉल्यूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर ये एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी शेप का बनता है टीएस डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई सर्कल ऑप्शन आया ट्रायंगल तो उसके रीजन में आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस थी। और कार्नोट साइकिल के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, एक बार मैं इसको रब करता हूं। तो अगर हम इसमें एफिशिएंसी की बात करेंगे अभी हम, वो होता है वर्क, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। Q1 क्या है? हीट सप्लाइड। तो नेट वर्क डन क्या होगा? जो आपको मिला और जो आपने करा, ये नेट वर्क डन हो गया, डिवाइडेड बाय Q1। और तो यहीं से सॉल्व करके मैं आपको आगे जो भी मैं आप साइकिल्स बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा भी कैसे निकलता है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसका जो फॉर्मूला है T1 माइनस T2 अपॉन T1 आता है। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन T2 बाय T1। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है कार्नोट साइकिल की, जो कि क्योंकि इसमें जो ड्रॉबैक्स भी हैं बहुत सारे कार्नोट साइकिल के, कि आप जो हीट सप्लाइड है जो आइसोथर्मली नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। और इसके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कैसे आया होगा जल्दी से थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया, इसमें जो पीवी डायग्राम बनता है, अब जल्दी से मैं इसको बना देता हूँ। ओके, ठीक है, 1 2 3 4 इस टाइप से बना है। ओके, तो अगर मैं हीट सप्लाइड की बात करूं, जो कि मुझे यहाँ से मिल रही है, तो मैं कैसे निकालता हूँ हीट सप्लाइड थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि इसके लिए जो फॉर्मूला है Q1 का, पर केजी गैस के लिए बात करें, है ना, या कह लो 1 kg ऑफ गैस के लिए अगर मैं बात करूँ, उसका फॉर्मूला है RT1 ln V2 बाय V1। ये हीट सप्लाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर एम मास के लिए होता है, यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो प्रूव कर रहे हैं पर केजी ऑफ गैस के लिए करेंगे। इसी तरह से आप वर्क डन भी इसी तरीके से निकाल सकते हो, वर्क डन भी सेम ही होगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके लिए सेम ही रहता है ना। ये बस अब ये थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हमें मेनली आईसी इंजन्स पढ़ना, लेकिन मैंने स्टार्टिंग हम हमेशा कार्नोट साइकिल से करनी चाहिए, तभी साइकिल्स हमें समझ आती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइकिल्स, तभी आपको सारा इसमें कंसेप्ट क्लियर होता है। तो अब आगे चलते हैं। सी, ये डायग्राम है, नोमेनक्लेचर है एक तरह का रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन सिलेंडर इंजन का। कैसे सिलेंडर पिस्टन कैसे मूवमेंट होता है, रोटरी मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन कैसे कन्वर्ट होता है, ये हम देख रहे हैं इसमें। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोटरी मोशन हो रहा है और इससे इसका जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, ठीक है। ये एक तरह से क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं इस चीज को, क्रैंक मैकेनिज्म। आप इसको नोट कर लें, अच्छा डायग्राम है नोट करने के लिए। ओके, और ये यहाँ से यहाँ तक जैसे आपको पता ही है, ये स्ट्रोक होता है, और ये जो बची हुई, इसको हम सक्शन वॉल्यूम भी बोलते हैं, और बची हुई जो होती है वो क्लीयरेंस वॉल्यूम होती है, सो दैट कि ये जो वाल्व्स हैं हमारी इस पे हिट ना करे कुछ, हम क्लियरेंस वॉल्यूम रख के देते हैं। ये स्पार्क प्लग है जो कि पेट्रोल इंजन में काम आएगा। ओके, इसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, TDC। ये सब देखो, अब जब लेक्चर बना रहा हूँ तो सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, सभी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। ये मत सोचिए कि अगर आपको ये पता है तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं इंटरनल कंबशन इंजन की बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो कंबशन है फ्यूल का वो सिलेंडर के अंदर होता है, इनसाइड में होता है, और ये नॉन साइक्लिक हीट इंजन होते हैं। नॉन साइक्लिक ऐसा क्या है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो हमारा केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, इसमें जो आपकी जो एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, वो सारा का सारा जो चार्ज है बाहर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, और नया चार्ज वापस आता है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि जो वर्किंग फ्लूइड है ना, वो पूरी थर्मोडायनेमिक साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता, है ना। ऑब्वियसली, क्योंकि जब कोई चार्ज आया और वो फिर वापस चला गया, एक तरह से नया चार्ज आया, तो कोई साइकिल थोड़ा कंप्लीट हुई। और जैसे मैंने बताया, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इसमें डेवलप होता है, तो इसके लिए हमें टेम्परेचर के लिए जो, इस बात को भी नोट कर सकते हैं हम, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अंदर डेवलप होगा तो हमें इसमें अच्छा खासा वाटर कूल्ड सर्कुलेशन सिस्टम चाहिए, सो दैट कि इसमें डिटोरेशन ना हो, इसके जो सिलेंडर वाल्स है वो ना टूटे,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है। और तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए आईसी इंजन्स की एक्चुअली में इसको अगर हम आइडियली वे में अगर देखें तो आईसी इंजन्स को एनालिसिस करने के लिए हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स को मान लेते हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब क्या होता है कि हम एक सर्टेन मास को लेंगे एयर की और उसमें इन साइकिल्स को डील कराएंगे, है ना, जिसमें हीट कुछ ऐड होगी कुछ हीट रिजेक्ट होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ हीट ऐड होगी कुछ हीट रिजेक्ट होगी, वही जो साइक्लिक इंजन में होता है। और सभी की सभी प्रोसेस जो हम मान के चलेंगे रिवर्सिबल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब सिंप्लीफाई करना होगा इस इंजन्स को तो हम एक तरह से एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स को कंसीव करेंगे। ठीक है, ये आपके मतलब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम मज़ा आता है आगे की चीज़ पढ़ने के लिए। और एयर को हम आइडियल गैस मान के चलते हैं। एयर, मैं ये बात को नोट कर देता हूँ, हाँ बिल्कुल। एयर इज assumed एज आइडियल गैस जिसमें जो इसकी हमारी जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। ओके, जो गामा वगैरह की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। और हमने जैसे बताया इंटरनल कंबशन इंजन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको आइडिया हो गया होगा कैसे ये रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में टेम्परेचर जो डेवलप होता है सिलेंडर वाल में, उसके लिए हमें वाटर सर्कुलेशन सिस्टम चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, स्ट्रोक्स वगैरह हम सीखेंगे। लेकिन साइकिल हमने क्यों, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स को कैसे, क्या एजम्पशंस हैं, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। हम जो एग्जाम्स के बारे में उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ऑटो साइकिल में कौन कौन सी साइकिल, इतना अब इजी क्वेश्चंस आ गया तो आ गया, चलो ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा सा टफ होता है वो यहीं से ही आता है। तो हमें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ऑटो साइकिल को। बहुत ही कॉमन साइकिल है, मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं इसको। और इसको हम स्पार्क इग्निशन इंजन में इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स में। और जो इसके सीक्वेंस को हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रोसेस इसमें होती है। आजकल पेट्रोल इंजन ही काफ़ी फेमस है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसको सीखना, कौन कौन सी इसमें साइकिल्स होती हैं। इसको हम करेंगे इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम डीजल साइकिल को पढ़ेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने दिया है इसमें। तो ऑटो साइकिल को अगर हम देखें, इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसमें होता है। तो इस डायग्राम को अच्छे से नोट करें। सबसे पहले जनरली मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा 1 से लेके 2 में क्या होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इनटेक प्रोसेस है। इनटेक प्रोसेस में क्या है ना, जो ये इनलेट वाल्व मैंने बनाया था वहां पर, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। मैं एक बार वाल्व भी बना देता हूँ सो दैट कि अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए आपकी। साथ में डायग्राम बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो आगे के लिए क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़े दिन में फिर भूल जाओगे। तो ये चीज मैं अगर बनाऊं और ये इसका ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो इसको समझ जाना, ये स्पार्क प्लग वगैरह है ना। और अगर मैं इसमें ये चीज़ जो है ना, ये बढ़िया चीज़ हो जाती है इस चीज़ समझने के लिए, ठीक है। ये एयर फ्यूल का मिक्सचर इसमें आता है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, फ्यूल एयर का मिक्सचर होता है। वो रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर और नॉर्मल मिक्सचर, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे कब क्या चीज़ कब होती है। बट इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर ऐड होता है। सबसे पहले ये जो प्रोसेस मैंने इनटेक प्रोसेस बताई है ना, इसमें इनलेट वाल्व ओपन होगी और जो पिस्टन है, ये अगर मैं बात करूं पिस्टन, ये राइट की साइड मूव करेगा, आप देख सकते हैं। इनलेट वाल्व ओपन होगी, पिस्टन राइट के, और ये फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर आ जाएगा। और एक बात है, अगर ये प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे आएगा, कि देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड होगा, ये नहीं कि प्रेशर बदल रहा है, ऐसा नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड होगा। और ये सब चीज़ हम आइडियली कर रहे हैं 2 से लेके 3 तक। और साथ साथ जो मैं बातें कुछ बोल भी रहा हूँ ना उसको साथ में नोट कर लें, सारी चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं होता, नहीं तो लेक्चर फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो ये 3 हो गया, 2 से लेके 3। ये कंप्रेशन प्रोसेस है, इसमें तो दोनों वाल्व क्लोज रहेंगी ऑब्वियसली। जब कंप्रेस होगी वाल्व क्लोज रहेंगी ना तभी, नहीं तो कंप्रेस कैसे हो पाएंगी। और इसमें जो पिस्टन है कंप्रेस करेगा, लेफ्ट की साइड जो भी ये मिक्सचर हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर का है, इसे हम कंबस्टिबल मिक्सचर बोलते हैं। टेक्निकल वर्ड को आप साथ में लिखते रहें, कंबस्टिबल मिक्सचर बोलते हैं इसको। इस मिक्सचर को वो कंप्रेस करेगा, है ना। और इसकी एक जो हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम तक आएगा, जैसे मैंने बताया था, बॉटम डेड सेंटर तक एक लेवल तक आएगा, ऊपर एक क्लियरेंस वॉल्यूम होती है वो छोड़ के रखते हैं, मिनिमम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं उसको।
वहां तक वो कंप्रेस करेगा। तो ये प्रोसेस होगी, ठीक है। और उसके बाद तीन तीन से लेके जो चार प्रोसेस है, तीन से लेके चार, वो अब क्या होगा, कंबशन होगा। तीन से चार में कंबशन कह लो इसमें, वो कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, इसको कंबशन बोलते हैं। कंबशन का मतलब क्या है, जो हमारा मिक्सचर है ना वो स्पार्क के, जब स्पार्क प्लग इग्नाइट होगा, है ना, स्पार्क प्लग या जब वहाँ इग्निशन होगा ड्यू टू स्पार्क प्लग, वहाँ पर कंबशन पॉसिबल होगा। और वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज करेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, प्रेशर और टेम्परेचर एकदम से राइज करेगा, बट ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहेगा। ये बहुत खास बात है, ऑटो साइकिल में कई बार क्वेश्चन आता है। ओके, तो तीन से चार की ये प्रोसेस है। चार से लेके पाँच में जो प्रोडक्ट्स होंगे जो कंबशन के, वो क्या करेंगे, काम करेंगे। मतलब एक तरह से ये एक्सपेंशन प्रोसेस या वर्किंग प्रोसेस कह सकते हैं, जो कि चार से लेके, अगर मैं बताऊं, ये थोड़ा सा इसको सही इधर को कर लेना, इसको ये पाँच तक यहाँ पर आएगा। इसको एक्सपेंशन प्रोसेस भी बोलते हैं, वर्किंग प्रोसेस भी बोलते हैं। जो भी कंबशन के प्रोसेस वो काम करते हैं पिस्टन पे, और पिस्टन को अपने आप राइट की साइड भगा देते हैं, है ना, पिस्टन को राइट। क्योंकि पिस्टन तो जब वो कंप्रेस हो रहा था, है ना, जब टेम्परेचर और ये यहाँ पर बढ़ रहा था, तीन से लेके चार में कंबशन हो रहा था, तो पिस्टन तो यही था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे था ना। तो जब ये राइट की साइड करेंगे तो चार से पाँच प्रोसेस होगा पिस्टन में। ऑब्वियसली इसमें वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं, प्रेशर का डिक्रीमेंट हो रहा है ना, और टेम्परेचर भी इसमें कम हो रहा है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इसमें कम होंगे, आप देख सकते हैं, चार से लेके पाँच में। एंड आफ्टर दैट पाँच से लेके ये जो प्रोसेस है, पाँच से लेके इसको छः भी कह सकते हैं, दो और छः दोनों यहाँ पर हो गए हैं। इसको ब्लो डाउन प्रोसेस या एग्जॉस्ट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये ओपन हो जाएगी, और जो भी आपका ये जो मिक्सचर है, जो फालतू का मिक्सचर है, वो वहाँ से बाहर हो जाएगा। फिर से यहाँ से फिर से नया चार्ज आएगा, ठीक है, छः से ही जैसे मैंने बताया। और इसी प्रोसेस के थ्रू, मतलब एक तरह से ब्लो डाउन का मतलब, अगर मैं पाँच से छः का अगर बात करूँ ना, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होएगी बस, और प्रेशर जो होगा आप देख सकते हैं पाँच से लेके छः में कम हो रहा है, बस अभी इतना समझिए। छः से एक में एग्जॉस्ट प्रोसेस है, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व ओपन तो रहेगी, पिस्टन आपका अब क्या है, इनवर्ड की तरफ मूव करेगा, और सारा का सारा जो मटेरियल जो बचा हुआ होगा उसको एक्सपेल कर देगा, है ना, फ्रॉम द सिलेंडर, और कांस्टेंट प्रेशर पे। यानी कि एग्जॉस्ट की जो प्रोसेस होएगी बाद में, वो जो सब मटेरियल निकला कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। हाँ, ये जो ब्लो डाउन की प्रोसेस है और ये जो कंबशन की प्रोसेस थी, ये दोनों के दोनों, यानी कि हीट रिजेक्शन की प्रोसेस हम बोल सकते हैं इसको। हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको Q1 और इसको हम Q2 बोल सकते हैं। ये वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन बोल सकते हैं जो हमें मिला, और ये वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन बोल सकते हैं। ये चारों चीज होगी, हम इसको समझा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो प्रोसेस होती हैं, इन दोनों में एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहती है। और ये दोनों प्रोसेस में, अगर आप थोड़ा खिचड़ी ना हो, अगर ध्यान से समझें, ये वाली तीन से और ये वाली प्रोसेस वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट हो सकती है। शायद चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, साफ साफ क्लियर हो रहा होगा। तो ये चीज़ है, ये आपने डायग्राम से समझ लिया। अब मैं नेक्स्ट इसमें टीएस डायग्राम में समझाऊंगा। तो इसमें मैं टीएस डायग्राम भी बना देता हूँ। टीएस डायग्राम में क्या होगा, अगर मैं, ये आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, ये कर्व आपको पता होनी चाहिए। और ये जो प्रोसेस है आपकी, एंट्रोपी बराबर कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमने कुछ भी मान लिया, ये हीट सप्लाइड यहाँ पर हुई है, हीट रिजेक्टेड यहाँ पर हुई, ये बस चार प्रोसेस होती हैं। ठीक है, हमने पीवी डायग्राम से भी देख लिया और टीएस डायग्राम से भी इसमें देख लिया। ठीक है, अगर मैं हीट सप्लाइड की बात करूं, अब देखो कहाँ से, तीन से लेके दो में, और तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ Q1 कैसे निकलता है। हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ना, तो M, अगर M मास के लिए CV T3 माइनस T2, ये फॉर्मूला देखो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही हीट रिजेक्टेड की बात करूं तो वो चार से लेके एक में हो रहा है MCV और T4 माइनस T1। अब देखो
हीट ऐड हो रही है ना, तो वो पॉजिटिव रहती है। ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, T1 माइनस T4 होना चाहिए था, लेकिन मैंने T4 माइनस T1 क्योंकि माइनस साइन आता ना वहां पर, तो इसीलिए मैंने इसको T4 माइनस T1 लिखा। ये सब चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी हमें पता है, ये होता है, यहाँ पर हम रख देंगे जो भी वैल्यूज आएगी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, एमसीवी कैंसिल हो जाओगे, तो थोड़ा सा स्पीडली मैं इसको करूँगा क्योंकि ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है प्रूफ कैसे हुआ, मेन लास्ट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और तो एक दो चीज़ें और इसमें हमने देखनी है कि एक से लेके दो प्रोसेस इसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो इसके लिए टीवी जो T2/T1 क्या होगा, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, V1/V2 का पावर गामा -1, है ना। इसी तरह से T3 और T4, T3/T4 क्या होगा, उल्टा कर दो, गामा -1। और एक और अगर आप इसमें ध्यान से देखें, क्योंकि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एफिशिएंसी, अब हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन लेना होगा, है ना। अगर आप देखो यहाँ से T3/T4, जो V2 है वो V4 के बराबर ही आएगी, ध्यान से रखना है इसको, यहाँ से देख लेंगे इसको, कहाँ पर, वो पीवी डायग्राम से आपको पता लगेगा। अगर मैं पीवी डायग्राम इसका बनाऊं, आप देख सकते हैं V2 और V4 बराबर, सॉरी V4 और V1 बराबर होते हैं, सॉरी V4 और V1 बराबर होते हैं, और V3 और V2 बराबर होते हैं। तो V4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, V1 लिख सकते हो, आप देख सकते हो, और V3 की जगह क्या लिख सकते हो, V2 लिख सकते हो, तो इसकी जगह V2 लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो V4 और V3 का जो रेशियो है, आप V1/V2 ही तो लिख सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो इन दोनों से, फ्रॉम दिस एंड दिस, क्या चीज दिखाई दे रही है, T2/T1। अब मैं आगे डीजल साइकिल और उसके प्रूफ नहीं कराने वाला हूं, मैंने एक करके बता दिया है आपको इसमें कैसे होता है, T3/T4। तो यहां से देखो, अगर आप इस चीज को देख सकते हैं, तो अब हम इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहां से हम T4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, T4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम देख लेंगे क्या वैल्यू आएगी, T2/T1 हमें करना है इसमें। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी का, और एक और बात, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें एक जो यूज़ होगा, कंप्रेशन रेशियो यूज़ होगा, जिसको हम RC से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, RC कंप्रेशन रेशियो, मतलब कहाँ से कहाँ कंप्रेस हुआ, V1 से V2 तक जाके वॉल्यूम कंप्रेस हुई है ना, V1 से V2। तो इसका जो फॉर्मूला होगा V2/V1 होगा। ये चीज नोट करने वाली है, पहली चीज, है ना। और ये हमारा कंप्रेशन रेशियो हो गया। सॉरी, इसमें जो कंप्रेशन रेशियो होगा वो VC की वैल्यू क्या होगी, V1/V2 होगी, क्योंकि ज्यादा अपॉन कम लिखना है, ये याद रखना है बस। इसमें पहले ज्यादा थी ना वॉल्यूम, फिर जाके कम हुई है ना, एक से ज्यादा होगा तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये RC का फॉर्मूला हो गया। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है कुछ, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया T3, यहाँ पर ये आ गया, है ना, T3 के नीचे T2 लिख दो, T4 के नीचे T1 लिख दो, T3/T2 बराबर T4/T1 आ गया, ठीक है। दोनों तरफ से आप क्या कर दोगे, माइनस, मतलब इसमें कर सकते हो -1 कर दो दोनों तरफ, तो यहां से क्या आ जाएगा, T3 - T2 अपॉन T2 बराबर T4 - T1 अपॉन T1। चीज समझ आ रही है, मैं प्रूव कर रहा हूं इसका। तो T4 T1 आएगा यहाँ पर, तो यहां से T4 - T1 अपॉन T3 - T2 की वैल्यू, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, तो क्या आ जाएगा, T1/T2 आ जाएगा, ठीक है। और T1/T2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से हम यहां से निकाल सकते हैं, T2/T1 है तो आप देख सकते हैं इसको। चीजें समझ में आ गई। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो इसी रेशियो से है ना, तो
यहाँ से अब आपको जो मेन चीज़ नोट करनी है, मेरे को लगता है कि अब चीज़ क्लियर होगी आपको अच्छे से। ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो है 1 - 1/RC⁻⁻1। क्यों लिखा मैंने ये? RC को आप खुद लिख के देखना। RC की वैल्यू V1/V2 होती है, वो यहीं से आ जाएगी। ठीक है, या इसको आपको ऐसे देखना है कि देखो इस वैल्यू को क्या आया लिख के, ये चीज़ सॉल्व करके क्या आई, T1/T2 आई ना। इसको सॉल्व करके तो मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ इसको कर देते हैं हम। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - T1/T2 आ गया। अब T1/T2, T2/T1 तो ये है, तो T1/T2 इसका उल्टा हो जाएगा। एक प्रूफ हमने कर लिया, देख लिया, तो चीज़ें क्लियर होती हैं, हमेशा याद रहती हैं। प्रूफ करने का फ़ायदा यहाँ होता है। लगता है कि यार ये तो एग्जाम में नहीं कोई पूछता, लेकिन प्रूफ करने से सारी साइकिल्स दिमाग में चलने लगती है। अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, क्या फॉर्मूला, बार बार कम से कम ये देखो हीट सप्लाइड का फॉर्मूला ही कम से कम हमने कवर अप करा, है ना। तो ये अगर हम देखें RC की वैल्यू V1/V2 होगी, तो ये अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1/V1/V2 और V1/V2 क्या है, RC है, यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने पूरा ही करके दिखा दिया क्योंकि फर्स्ट प्रूफ था ये, और कोई डाउट ना रहे। तो लेक्चर कैसा लगा ये भी प्लीज़ आप बताएं, क्या क्या चीज़ें इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं और फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना चाहते हैं, ये सब चीज़ मेरे को बताना प्लीज़ कमेंट करके। और कुछ एडिशंस करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही डीजल साइकिल को पढ़ाऊंगा और उसके बीच में कंपैरिजंस मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आफ्टर दैट हम जैसे मैंने बताया 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन को पढ़ेंगे। फिर हम थोड़ा सा इसको थ्योरी पार्ट को रोकेंगे, और जो भी मैंने बताया था यूथ पब्लिकेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं लगभग 50 से लेके 100 क्वेश्चंस उसमें कराऊंगा 2 लेक्चर में। फिर हम अगली थ्योरी कवर अप करेंगे। तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लेक्चर को लाइक और शेयर कर सकते हैं, लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें बताएं। थैंक यू।